अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन ग्रेवी सा सालन बनता है, बहुत ही मज़े का और इतनी जल्दी बन जाएगा कि आप हैरान रह जाएँगे कि चिकन भी इतनी जल्दी गल सकता है और अच्छा सा पक सकता है। ये आप देखें कितना अच्छा सा गला हुआ चिकन पका हुआ है। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस सालन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप से भी थोड़ा कम ऑयल लिया है। अभी स्टार्टिंग में मैं ऑयल कम ले रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगी कि आपने दोबारा ऑयल को कब ज़्यादा करना है। ये देखें, ये मैंने आधे कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है, फ्लेम इस वक्त मीडियम टू हाई है। फिर इसके अंदर मैंने 2 अदद लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से मोटा-मोटा सा काट लिया है। ये आगे आपको मैं बताऊँगी कि मैंने इनको इस तरह मोटा-मोटा अभी क्यों काटा है। अभी आपने इनको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। ये देखें 1 से डेढ़ मिनट के अंदर-अंदर ही ये जो प्याज़ है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपने कंटिन्यूस चम्मच चलाना है इसके अंदर, प्याज़ को जलने नहीं देना और ना बहुत ज़्यादा डार्क करना है। लाइट ब्राउन सा जब हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अभी आपने कंटिन्यूस इसके अंदर चम्मच चलाना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 10 से 12 अदद साबुत लहसुन के जवे डाल दिए हैं। साबुत लहसुन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने ये पेस्ट बनाना है प्याज़ का, तो ये इसके अंदर बिल्कुल ग्राइंड हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू होगी। ठीक है, 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। इसके बाद मैं ये सारा प्याज निकाल लूँगी। ये देखें, आपने अच्छी तरह से इसको प्याज को निचोड़ के निकाल लेना है। ऑयल इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ऑयल को आपने यहीं पे रहने देना है इस देगची के अंदर। इसके बाद ये मैं 2 अदद लार्ज साइज़ की टमाटर लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है और ये प्याज जो मैंने यहाँ पे काट के रखा है, इन दोनों चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद ये जो ऑयल देगचे में बच गया था इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन मेरे पास तकरीबन 1 केजी है, 1 केजी से थोड़ा कम ही था। इस चिकन को मैंने पहले तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था पानी के अंदर थोड़ा-सा। बहुत ज़्यादा बॉयल मैंने इसको नहीं किया, सिर्फ 3 मिनट तक के लिए मैंने इसको बॉयल किया है। उस तरह से ये होता है कि थोड़ा जो चिकन के अंदर एक कच्चापन सा होता है वो कम हो जाता है और वो टेंडर सा हो जाता है और पकाते वक़्त आपको कम टाइम लगता है और जल्दी आपका चिकन तैयार हो जाता है। अब जब मैंने चिकन ऑयल के अंदर डाला तो अच्छे खासे ये तड़तड़ाना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको कवर अप कर दिया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जब इसका मैंने ढक्कन उतारा है तो ये देखें चिकन फ्राई होना शुरू हो गया है। आपने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक चिकन को फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना आपने। ये देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट तक के लिए इसको बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं किया, बस 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था। ये देखें, बहुत जल्दी इसका डार्क कलर आना शुरू हो गया था, ये गोल्डन होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, जो टमाटर और प्याज था उनका मैंने पेस्ट बना लिया है जूसर के अंदर डाल के। उसके साथ आपने 1 कप पानी भी डालना है, तो वो अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। फिर उसको आप साइड पे रख लें। आगे मैं आपको बताऊँगी आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है। अभी ये सारा चिकन मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये देखें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इसको लाज़मी लाइक करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फिर नेक्स्ट आप रेसिपी को देखें कि मैं ये चिकन कैसे बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप अपने घर में बना लें। जब कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं, खुद भी अपनी दावत करें और इसको बना के खाएँ। ये अब मैंने सूखा धनिया लिया है 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच लिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसके अंदर हल्दी ली है और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम ली है, ठीक है। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। आपने ये सारे मसाले अपने हिसाब से ले लेने हैं, जिन चीज़ों को आप ज़्यादा करना चाहते हैं उनको ज़्यादा कर लें, जिनको आपने कम करना है कम कर लें। अब जो ऑयल बच गया था उसी ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम मज़ीद ऑयल ऐड किया था और ये सारे मसाले मैंने जो ड्राई स्पाइसेस थे वो डाल के 1 मिनट के लिए उनको भून लिया था। अगर आप इनको ज़्यादा भूनेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। 1 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद ये जो मैंने प्यूरी सी बनाई थी टमाटर और प्याज का एक पेस्ट साथ बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, चम्मच मैंने इसके देचकी के अंदर छोड़ दिया था तो वो नीचे हीट की वजह से आगे से ये सारा मेरा चम्मच जो है वो पिघल गया था। आप लोगों ने एहतियात करनी है काम करते वक्त। जो मेरे से ब्लंडर हुआ है आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे फ्लेम है मीडियम टू हाई और अब ये जो ग्रेवी है, ये जो मसाला सा मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें टमाटर कच्चे हैं तो अब यहाँ पे मैं इनको भूनूंगी और इस ग्रेवी को पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। इतनी देर में एक तो इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और जितना इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला था वो सारा ड्राई हो जाएगा
और जो टमाटर का अपना पानी होता है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो आपने इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भून लेना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे देखें अब इसके अंदर से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था। तो जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा है वो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करूँगी और इसको मैं इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे भूनूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। आपने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मिक्सअप कर लेना है। अच्छा, जिन लोगों को इस तरह से मसाले वाला चिकन चाहिए वो यहाँ पे इसको थोड़ी देर पका के जब उनको लगे कि चिकन गल चुका है तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और जिनको इसका आगे मज़ीद शोरबा बनाना है तो वो उनके लिए आगे मज़ीद अभी रेसिपी जारी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई थी और बहुत ही टेस्टी सालन बना था। बिल्कुल फ्रेश रेड कलर का था, बिल्कुल भी डार्क कलर का सालन नहीं था। अब 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसको कवर अप कर दिया है। अब ये देखिए 3-4 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। इतना मज़े का लग रहा था और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी। ये जिन लोगों को मसाला चिकन सा चाहिए वो यहाँ पे रेसिपी को ख़त्म कर दें और सालन को निकाल लें। लेकिन अभी मुझे इसका थोड़ा सा शोरबा सा बनाना है तो मैंने इसके अंदर वही पानी ऐड किया है जिसके अंदर मैंने चिकन को बॉयल किया था। ठीक है, वो एक तरह से यखनी बन गई थी। ये तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी था, वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको मैं कवर अप करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं और आप देखें चिकन अभी से ही अच्छी तरह से गल चुका था। लेकिन अभी मुझे मज़ीद इसको 2 मिनट तक पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखें ये तकरीबन 6 मिनट हो चुके थे और चिकन की कंडीशन आप देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था। अब फ्लेम को यहाँ पे मैंने हाई कर दिया है कि पानी ज़रा जल्दी सूख जाए। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ और सालन बिल्कुल रेडी है जी। ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिलीज़ और अदरक भी डाल सकते हैं और सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सालन बना था और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने बनाया है। ये देखें आप चिकन की कंडीशन बिल्कुल गल चुका है। अक्सर लोग चिकन बनाते हैं तो ऊपर प्याज और टमाटर तैयार होते हैं, लेकिन आपको इस रेसिपी में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।